Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts class 12 English medium, and this is the part 2 and chapter number 1, accounting for share capital. In the previous video we have understood an illustration based on calls in advance and how to prepare bank account whenever it is needs to be opened. And in the previous video I have explained you the concept of forfeiting, and from today's video we shall continue that concept with the journal entries or accounting treatment for the share forfeiting in the accounting for share capital. Let's start. Students, we have already understood दिस कंसेप्ट ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स. मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था, एक बुलेट और अनुराग का, जिसमें आप लोगों ने क्लियरली समझ लिया होगा. और नहीं समझ में आया तो वीडियो आपके पास है, आप फिर से उसको देख सकते हैं जब तक समझ में नहीं आएगा. और इफ़ यू फाइंड एनीथिंग टू वरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने. ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ. हाँ, number of shares decreases due to forfeiture of shares and hence share capital account is debited. We have understood the concept of capital account in the 11th standard as well as in the first part of your 12th account. यही कि अगर मान लो कैपिटल डिक्रीज़ होता है एनी हाउ सम हाउ, किसी भी रीज़न की वजह से अगर कैपिटल डिक्रीज़ होता है तो वी डेबिट द कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर जो है शेयर फोर फीचर होता है, दैट मीन्स वो शेयर्स की संख्या, शेयर्स के नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. ठीक है. द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इन द कंपनी हैज़ ऑल्सो गेट्स forfeited with forfeiture of share and the same is credited to the share forfeiture account. मैंने आपको बताया था, if any shareholder who is not able or capable to pay the EMIs on time, like जो भी इंस्टॉलमेंट है शेयर इशू करने के टाइम की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, अगर फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ही और सी इज़ नॉट एबल टू पे द मनी ऑन टाइम, अगर ऐसा कुछ होता है तो शेयर फोर फीचर किए जाते हैं, सीज़ कर लिए जाते हैं. और सीज़ करने का मतलब ये है, शेयर्स तो जाएंगे, साथ साथ में तुम्हारा भरा हुआ पैसा भी क्या होगा, चला जाएगा, जब्त हो जाएगा, सीज हो जाएगा. बराबर. तो ऐसे टाइम पे हम एंट्री क्या करेंगे, किस तरह से एंट्री होगी, जो पैसा भर चुके हो वो पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा, जो पैसा नहीं भरा है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, और शेयर कैपिटल पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं. तो चलिए ध्यान से समझना, बता रहा हूँ. और एट प्रीमियम एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ रिसीव्ड. देखो यहाँ क्लियरली मेंशन जो लिखा है, कंडीशन लिखी है, आपको ये तो पता ही होगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शेयर इश्यू किस तरह से कर सकते हैं. तो मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार, एट प्रीमियम, एंड उसमें स्पेशली बोला था डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, लेकिन अभी के जो कंपनी के प्रोविज़न्स है उसके अकॉर्डिंग द कंपनी कैन नॉट इशू शेयर विद द डिस्काउंट्स. अगर खुद के एम्प्लॉयज़ को बराबर, तो उनको बोनस के रूप में या बोनस के फॉर्म में डिस्काउंट दे सकती है, अदरवाइज़ नहीं दे सकती. तो ये जो है, अगर एट पार या एट प्रीमियम से शेयर इश्यू हुए और पूरी अमाउंट प्रीमियम भी रिसीव हो चुका हो, तो उस टाइम पर कंपनी क्या एंट्री करेगी. तो सबसे पहले डेबिट करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हैज़ बिन डिक्रीज्ड. शेयर्स के जो नंबर्स है वो कैंसलेशन की वजह से डिक्रीज हुए, दैट इज़ वाई वी शैल डेबिट द शेयर कैपिटल अकाउंट. बराबर. कितने अमाउंट कौन सी होने वाली, तो जितने भी शेयर्स कैंसिल हुए हैं उनकी फेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू मतलब जितना हमने अभी तक मंगवाया है, जितना हमने अभी तक मंगवाया इन द सेंस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये 3 इंस्टॉलमेंट है. मान लो कि किसी ने एप्लीकेशन का पैसा भर दिया है, बराबर, तो हम जज नहीं कर सकते ना कितना भरा कितना नहीं भरा. अलॉटमेंट की कॉल मंगवाई है हमने, और अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट के बाद में हमने फाइनल कॉल भी मंगवाया, तो उसने एप्लीकेशन
अलॉटमेंट का पैसा भर दिया है लेकिन कॉल का पैसा भरा नहीं, लेकिन हमने मंगवाया कितना है, तो तीनों के तीन इंस्टॉलमेंट में पूरी फेस वैल्यू जितनी भी है वो पूरा पैसा मंगवा लिया। कभी कभार कंपनी क्या करती है, लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, सेकेंड वाला पे कर दिया, शेयर्स को सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है, फोर्थ वाली मंगवाती नहीं है। तो फोर्थ वाली अमाउंट जो है शेयर कैपिटल को डेबिट करने के टाइम पे नहीं आनी चाहिए, ध्यान में रखना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है क्लियरली लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर ऑन कैपिटल अकाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट होनी चाहिए, टोटल अमाउंट या टोटल फेस वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो ये डेबिट किया है तो इसका क्रेडिट भी तो उतना ही अमाउंट होना चाहिए। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट या फिर टू फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर में कितना जाना चाहिए, तो जितने भी तुमने पे कर दिए हैं वो फोरफिटेड अकाउंट में जाएगा। और जो भी बाकी है आपको, तो जितना इंस्टॉलमेंट जिस नाम से बाकी है उस नाम से हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सपोज़ कि अलॉटमेंट की अमाउंट बाकी है तो अलॉटमेंट के अकाउंट में जाएगी, कॉल की अमाउंट बाकी है तो कॉल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो चलो ये हो गया एट पार या एट प्रीमियम अगर इश्यू किए जाते हैं और प्रीमियम रिसीव हो जाता है तब ये वाली एंट्री हम करते हैं, बराबर। अब व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम एंड शेयर प्रीमियम अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड, ये ध्यान रखना, प्रीमियम से इश्यू हुआ है और प्रीमियम की अमाउंट अगर रिसीव नहीं हुई है तो आपको एक एडिशनल चीज़ है जो ऊपर वाली एंट्री से थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है, तो वो उसमें आता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। खास ध्यान रखना, वेन एवर द शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर ऐसा क्लियरली मेंशन किया हो द अमाउंट ऑन प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, तो आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को क्या करोगे, स्टेशन नंबर 9 करते हैं। बहुत इजी है, छोटे छोटे से सम से मज़ा आएगी करने में, बहुत सारा बर्डन नहीं दूंगा। 1 2 3 4 है तो 4 में से अपने जितना कोशिश करते हैं समझने की, उतना आता है कि नहीं आता वो देखना, ध्यान से समझना तभी आएगा, अदरवाइज़ पूरा बाउंसर जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ दिख रहा, चलो। एम लिमिटेड फोरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ वन शेयर होल्डर गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, यहाँ तक पहले देख लो कि गोविंद भाई है शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर है गोविंद भाई, जिन्होंने 600 इक्विटी शेयर्स पर पेमेंट नहीं कर पाया हो, टोटल पेमेंट नहीं किया, ऐसा तो बनेगा नहीं, थोड़ा बहुत पेमेंट किया होगा तभी उनको जो शेयर्स एक्सेप्ट हुए, अलॉट हुए। अगर एप्लीकेशन का पैसा भरा नहीं होगा तो ये गोविंद भाई का नाम ही नहीं आता शेयर होल्डर में। तो कुछ पैसा भरा है और कुछ पैसा नहीं भरा। कितने शेयर्स पे नहीं भरा है, तो 600 शेयर्स पे, ध्यान रखना। ये 600 को ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स एंड कॉल्ड अप अमाउंट, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो पता चल गया। अब कॉल्ड अप, टोटल कितनी अमाउंट कॉल हुई है वो भी देखनी है, उसमें कितना पे किया और कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी देखना है। ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है कि 600 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, उसमें उन्होंने फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है जिसकी प्राइस कितनी थी, ₹3। मतलब फाइनल कॉल का जो इंस्टॉलमेंट है वो ₹3 का था, जो कि गोविंद भाई ने पेमेंट नहीं किया। तो हमको अभी तक पता नहीं चला कि शेयर की प्राइस कितनी है, तो आगे पढ़ो। कंपनी हैड कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर एज फेस वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर्स, मीन्स ₹10 का शेयर है, ₹10 का शेयर है और मंगवाया था ₹10, वो ₹10 में से ₹3 पेमेंट नहीं किया तो -3 कर दो तो कितना रहेगा, 7। ये जो है वो किस में आ जाएगा, पेड अमाउंट, ये किस में आएगा, पेड अमाउंट, और 3 है वो अनपेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो पेड अमाउंट है तो जितना तुमने पैसा जमा कर दिया है उतना पैसा तुम्हारा सीज हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। सीज होना, फोरफिट होना, दैट इज़ सिमिलर। ठीक है, और जो पैसा आपने भरा ही नहीं है उसको तो सीज कर नहीं सकते। तो
₹3 पर शेयर आपने पे नहीं किया, वो किसका पेमेंट नहीं किया है? तो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो जिस इंस्टॉलमेंट के नाम से आपका पेमेंट बाकी है उस इंस्टॉलमेंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ खाली क्या बोला है? पास जर्नल एंट्री फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ये बहुत इजी है मेरे हिसाब से। बाकी हर साल बच्चों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो ध्यान से थोड़ा समझना है इसको। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 600। शेयर की प्राइस कितनी है? 10। पूरा कंपनी ने कॉल कर दिया, बराबर पूरा मंगवा लिया है। तो ये 600 शेयर्स जो है वो 4 फीट हो जाएंगे। तो 4 फीट होंगे मतलब उतने शेयर्स की अमाउंट जो है शेयर कैपिटल में से हट जाएगी, घट जाएगी, बराबर। इसलिए हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? तो 600 शेयर्स और पर शेयर की प्राइस कितनी है? कॉल्ड अप ₹10। तो 600 इंटू कितना होना चाहिए? 10। तो कितना हो जाएगा? 6000 से हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया है। अब कंसेप्ट ये समझना है, 4 फीटेड अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 4 फीटेड अकाउंट, तो 4 फीटेड मीन सीज्ड। तो कितना सीज हुआ तुम्हारा? तो ₹10 का शेयर है, ₹3 आपने पे नहीं किए, तो आपने पेमेंट कितना किया है? ₹7 का। तो ये उतना ₹7 जो है वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? 4 फीट अकाउंट में चला जाएगा। किस में जाएगा? 4 फीट अकाउंट में। ठीक है, और बाकी का जो ₹3 है वो ₹3 किस में चला जाएगा? जिस नाम से बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो किस में जाएगा? फाइनल कॉल में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलो देख लो ऐसी एंट्री है या नहीं है। ये रही फर्स्ट वाली एंट्री आपकी। क्लियर, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ध्यान से समझना तो आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 10, ये कॉल्ड अप अमाउंट है इसलिए 6000। टू शेयर 4 फीचर या फिर 4 फीटेड अकाउंट बोल सकते हो। तो 600 पेड अप अमाउंट 7 है तो 4200 गया। और टू शेयर फाइनल कॉल जो आउटस्टैंडिंग है 600 इंटू 3, दैट मीन्स इट इज़ 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी का हम सेकेंड सम देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सेकेंड वाले में क्या बोला है? तो सेकेंड वाला हम अच्छे से देख लेते हैं पहले। अब दिखेगा आई थिंक यहाँ से क्लियर। हाँ, एन लिमिटेड 4 फीटेड 24 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each of श्री प्रेमा भाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। मीन्स 2400 नंबर ऑफ शेयर है, ₹10 का शेयर है, कितना कॉल किया वो देख लेते हैं। मतलब इन्होंने नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल का अमाउंट अभी तक उन्होंने ₹2 पेमेंट नहीं किया। एन अमाउंट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 per share on allotment is received by company from Sri Prema Bhai. The company has called up ₹8 per share till date. देखो यहाँ क्लियरली मेंशन किया, ध्यान से सुनना। यहाँ कंपनी ने पूरा ₹10 मंगवाया नहीं है। कितना कॉल्ड अप अमाउंट है? ₹8 है, क्लियरली लिखा देखो। द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर टिल डेट। एप्लीकेशन के टाइम पे ₹3, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 और फर्स्ट कॉल का 2। 3 + 3 + 2 ₹8 हुआ। ₹8 जो है, अब वो 8 में से 6 जो है वो पेड है, क्लियरली बोला है, और ₹2 जो है फर्स्ट कॉल का है जो अनपेड है, बराबर। क्लियर है? तो टोटल अभी तक कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है? ₹8। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2400। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 इंटू 8, बराबर। फिर शेयर 4 फीटेड में कितना जाएगा? तो 4 फीटेड अमाउंट कितनी है? ₹6 पर शेयर, तो 2400 इंटू 6। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा वो 2400 इंटू ₹2। चलो देख लो, ये देखो यहाँ पर क्लियरली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ 2400 इंटू 8। यहाँ पे ₹10 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद है उसको सीज कर लिया, फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं ₹2 का। तो कॉल्ड अप अमाउंट ₹8 है
तो ये अमाउंट आएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो फोरफिटेड, ये 8 रुपीज़ में से 6 रुपये पे हो गया, तो 2400 इंटू 6, 2 रुपीज़ जो आउटस्टैंडिंग है फर्स्ट कॉल का, बराबर। तो आपको फर्स्ट कॉल ही लिखना है, फर्स्ट कॉल का आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स 2400 इंटू 2 करोगे तो 4800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। तो ये 4 के 4 कर लेते हैं आज, अब ज़्यादा नहीं है, समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगी करोगे तो। थर्ड है, क्यू लिमिटेड हैड कॉल्ड टोटल 22 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। क्यू लिमिटेड है जिसने टोटल 22 रुपीज़ का शेयर इश्यू किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पहले कलर थोड़ा ब्लैक तो नहीं मजा आएगी, ये वाला ले लेता हूँ थोड़ा ऐसा, चलो ठीक है कोई नहीं, जो भी लिया हो। 22 रुपीज़, कितना 22 में से 12 रुपीज़ का तो प्रीमियम है, तो 22 में से आप 12 को माइनस कर दो तो शेयर की प्राइस कितनी हो गई, 10 रुपीज़। क्लियर कर लेना, प्रीमियम बोला है तो मैंने आपको एंट्री एक्सप्लेन करने के टाइम पे बोला था कि प्रीमियम से शेयर इश्यू किए जाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में माइंड में क्या आना चाहिए कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, जब प्रीमियम की अमाउंट हमको मिली नहीं होती है। तो हम चेक करेंगे कि प्रीमियम का पैसा हमको मिला है या फिर नहीं मिला है। मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो भी बहुत अच्छी बात है, एंट्री करने में समझना पड़ेगा। चलो फिर, किंजल हैड पेड ₹15 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। किंजल बेल ने जो है प्रीमियम पेमेंट कर दिया है। देखो, किंजल हैड पेड, एप्लीकेशन की अमाउंट पे कर दी है, 15 रुपीज़ था, तो 12 तो प्रीमियम प्लस शेयर का कितना पे किया उसने, 3 रुपीज़ का। प्रीमियम का पैसा आ गया ना, दैट मीन्स आप भूल जाओ, प्रीमियम का कोई मतलब नहीं है इस सम के अंदर। खाली आपको इतना ही देखना होता है कि प्रीमियम आया है कि प्रीमियम नहीं आया, बराबर, आ गया। अब खाली शेयर की प्राइस देखो, कितना कॉल किया कितना नहीं किया है। किंजल फेल टू पे ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल ऑन हर 500 शेयर्स, सो कंपनी forfeited her shares, pass the journal entries in the books of company for forfeiture of shares। यहाँ बोला ही नहीं है कि कितना कॉल हुआ है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं बोला हो दैट मीन्स कंपनी ने फेस वैल्यू जितनी है उतना कॉल किया है, बराबर। तो फेस वैल्यू है कितनी इसकी, फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज़ शेयर की है, बराबर। तो किंजल बेल ने क्या पेमेंट नहीं किया है, 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पेमेंट 3 रुपये का नहीं किया है, दैट मीन्स देखो 10 रुपये का शेयर है, फाइनल कॉल अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 3 रुपीज़ का पेमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स उन्होंने 7 रुपीज़ क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेड हो गया है, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं किंजल बेल के, 500, बराबर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 500। तो 500 पर शेयर कितना कॉल हुआ है, 10 रुपये का, बराबर। और 10 रुपये में से 7 रुपये पेड है और 3 रुपये पेड नहीं है, तो 7 forfeited में जाएगा, forfeited अकाउंट 500 इंटू 7, और फाइनल कॉल में 3 रुपये जाएगा, तो 500 इंटू 3। तो चलो थर्ड नंबर वाला भी देख लो, ये आई थिंक थर्ड वाला, हाँ किंजल बेल वाला। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, 5000, कितना पे कर दिया था, 7 रुपये, 500 इंटू 7 4 फीचर अकाउंट में गया, और फाइनल कॉल का बाकी था आउटस्टैंडिंग था 3 रुपये, तो 500 इंटू 3 कितना हो गया, 1500, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम से इश्यू हुआ था नो डाउट, लेकिन प्रीमियम की अमाउंट जो है रिसीव हो गई थी। सम पूरा पढ़ने से पहले प्रीमियम को क्लियर ही कर लेने का जब भी प्रीमियम से इश्यू किया जाता है। चलो फोर्थ नंबर वाला देख लेते हैं। तो बच्चे लोग फोर्थ नंबर वाला हम देखते हैं, हाँ ये रहा फोर्थ नंबर, ये रहा। चलो, P Limited had issued shares of 10 rupees each at 50% premium. 50% premium, that means
₹10 का 50% कितना हुआ, ₹5 हुआ। तो टोटल पेमेंट कितना है, ₹15। शेयर की प्राइस है 10 और प्रीमियम कितना है, ₹5 का। 50% मतलब ₹10 का 50% हाफ कर दो, ₹5। कंपनी हैड कॉल्ड ₹4 विथ एप्लीकेशन, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मीन्स कंपनी ने ₹4 जो है एप्लीकेशन के, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 50% है, तो मान लो ₹3 शेयर का और प्रीमियम का ₹5 बराबर। शेयर वाले को मैं राउंड कर रहा हूँ, प्रीमियम को बाद में देखेंगे। और फाइनल कॉल का कितना है, सॉरी लोचा हो गया, फिर से एक बार देखते हैं। कंपनी ने ₹4 शेयर का एप्लीकेशन के टाइम पे, और अलॉटमेंट में जो है 50% प्रीमियम है, तो प्रीमियम की टोटल अमाउंट है ₹5, मतलब 5 + 3 करते हैं तो शेयर की प्राइस ₹3 हुई, और फाइनल कॉल का कितना है, ₹3। तो 4, 3, 3 टोटल कितना हो गया, 10। मतलब शेयर का टोटल कॉल्ड अप अमाउंट है ₹10 बराबर। और अलॉटमेंट के टाइम पे जो है प्रीमियम मंगवाया गया था, तो देखो प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। श्री जिगर who holds 600 shares paid only application money to company. The company forfeited his shares after first and final call. तो देखो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है और प्रीमियम जो है उसका कॉल हुआ था अलॉटमेंट के टाइम पे। सिर्फ एप्लीकेशन का दिया है, दैट मीन्स अलॉटमेंट भी बाकी है, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसका पैसा भी बाकी है। तो देखो प्रीमियम से इश्यू है, The shares are issued with premium, but the amount of premium is not received yet. तो क्या याद रखोगे, माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। शेयर कैपिटल के साथ साथ में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, ₹10 से। कितने शेयर से, 600 × 10 ये जाएगा कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल बराबर। प्रीमियम में कितना जाएगा, प्रीमियम में तो 600 टोटल शेयर है, प्रीमियम कितना है, ₹5 का, जो मिला नहीं है बराबर, तो उसको भी डेबिट करेंगे बराबर। और कितना पेमेंट कर दिया है उसने, सिर्फ एप्लीकेशन का ₹4 पे किया है, 4 पेड है और 6 अनपेड है, ठीक है। ये forfeited में जाएगा, और ये जिसके नाम से बाकी है उस नाम में जाएगा। देखो 4th नंबर वाली एंट्री हम चेक करते हैं, ध्यान से समझना, मस्त है बहुत। ये कंसेप्ट मेरा फेवरेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 × 10 बराबर 600 × 5, ये क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3000। 4 फीचर में कितना जाएगा, तो जितना पेमेंट किया ₹4 का तो वो गया forfeited में। अलॉटमेंट का टोटल देखो, शेयर का 3 और प्रीमियम का 5, टोटल कितना नहीं मिला, 8। तो अलॉटमेंट का जो नहीं मिला है 600 × वो अलॉटमेंट में जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 600 × 3, दैट मीन्स 1800। तो स्टूडेंट्स ये इसके बाद तो नया कंसेप्ट है। तो 4 फीचरिंग का जो कंसेप्ट है, सिर्फ 4 फीचर का, अभी तो री इश्यू होगा। री इश्यू के बाद बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और इसके जैसे सम्स शायद दिए हुए नहीं है एक्सरसाइज में, तो आप इसी की प्रैक्टिस कर लेना, यही आपका होमवर्क रहेगा। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है, इसका 1 2 3 4 ये आपको करना है बराबर। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।